बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर मैथ, और इसमें हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम एक्सरसाइज इस लेक्चर से 12.7 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लें ताकि इसके बाद के जो मैं लेक्चर अपलोड करूं वो आपको इजीली आते जाएं। सब्सक्राइब करने का आपको एक और फ़ायदा ये होगा कि जब आपका एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम से पहले आपको इम्पोर्टेंट गेस्ट दिया जाएगा पेपर के हवाले से, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेगा, एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्पफुल करेगा और आपकी काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व भी हो जाएगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.7। जी, एक्सरसाइज 12.7 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जी, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी गिवन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है a इज इक्वल टू 200 और b इज इक्वल टू 120 और गैमा इज इक्वल टू 150 डिग्री। इस एक्सरसाइज में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। इस एक्सरसाइज से पहले हम इंट्रोडक्शन लेक्चर देख चुके हैं, 3 केस देख चुके हैं। तीनों केस के अलग अलग फॉर्मूले थे और तीनों केस अलग अलग, मतलब तीनों केस की अलग अलग कंडीशन थी। ये यहाँ पे कौन सा केस है ये आपको खुद पहचानना है। ये केस नंबर 1 है जिसमें 2 साइड्स होती हैं और एक एंगल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गिवन है ए बी और गैमा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि एज वी नो डैट, हमें फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप इससे पहले वाला जो लेक्चर इंट्रोडक्शन है उसको जाके पढ़ें और फिर आप इस एक्सरसाइज को आके समझें। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गैमा। ए इज इक्वल टू 1/2, ए की वैल्यू 200, बी की वैल्यू 120 और साइन गैमा 150 डिग्री। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू को आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 6000 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास है जी, b इज इक्वल टू 37 और c इज इक्वल टू 45 और अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, तो ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो उसी तरह से फर्स्ट पार्ट की तरह सॉल्व करेंगे एज वी नो डैट, और ये केस नंबर 1 है। ठीक है ना, 2 साइड्स एंड 1 एंगल। a इज इक्वल टू 1/2 bc साइन ऑफ अल्फा। एक चीज याद रखें, जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही आपने फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना, a इज इक्वल टू 1/2, b की वैल्यू 37, c की वैल्यू 45 और अल्फा की वैल्यू मतलब एंगल 30 डिग्री और 50 मिनट्स। ठीक है, तो ये सारी आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। 426.69 स्क्वायर यूनिट, और आपने स्क्वायर यूनिट जरूर मेंशन करना है क्योंकि एरिया जो है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। इसका थर्ड पार्ट भी है, वो भी हम साथ में ही देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 4.33 और b इज इक्वल टू 9.25 और गैमा इज इक्वल टू 56 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, 56 डिग्री 44 मिनट। एज वी नो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गैमा। यहां से a की वैल्यू 4.33, b की वैल्यू 9.25 और गैमा है 56 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, तो एरिया यहां से आपके पास आ जाएगा 16.74 स्क्वायर यूनिट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन
सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी गिवन वन साइड एंड टू एंगल। पहला पार्ट है, इसके भी मतलब पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है B इज इक्वल टू 25.4 और गैमा इज इक्वल टू 36 डिग्री 41 मिनट्स और अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री 17 मिनट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपने मतलब क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है जी, इसमें तीसरा एंगल फाइंड करना है। मतलब कि दो एंगल तो आपको गिवन होंगे गैमा और अल्फा, तो तीसरा एंगल आप क्या करेंगे, सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, आपने बीटा एंगल यहां से फाइंड करना है। 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा, 180 डिग्री अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री 17 मिनट, गैमा है 36 डिग्री 41 मिनट्स। तो यहां से बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सोल्व करने के बाद 98 डिग्री 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट्स, ये आपके पास बीटा आ गया। ठीक है, अब हम यहां पे लिखेंगे एज वी नो दैट। ठीक है, यहां पे हम जो है ना फॉर्मूला मतलब यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लगेगा फॉर्मूला, बी वाला, क्योंकि बी हमें साइड गिवन है। बी स्क्वायर आपको याद होना चाहिए साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा। ठीक है, तो b की वैल्यू है 25.4 का स्क्वायर, साइन अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री 17 मिनट्स और गैमा है आपके पास 36 डिग्री 41 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा। साइन बीटा, बीटा है आपके पास 98 डिग्री 2 मिनट्स। ठीक है, तो क्या करना है आपने यहां पे इन ब्रैकेट्स की अलग अलग मतलब साइन 45 डिग्री 17 मिनट लिख के आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है। ये सारी वैल्यू आपको निकालनी जो है वो मैंने सिखाई हुई है। ठीक है, तो आपने एक एक वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है। एंड पे मैं सिर्फ आंसर इसका बताऊंगा, तो आप जब इस कार्य को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 138.29 स्क्वायर यूनिट। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि स्क्वायर यूनिट आपने लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है जी आपके पास यहाँ पे, C इज इक्वल टू 32, अल्फा इज इक्वल टू 47 डिग्री 24 मिनट्स और बीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री 16 मिनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे तो बेटा आपने ये यूज करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक हो गया जी, और फिर आपने जी बताइएगा, यहां से आपको अल्फा और बीटा गिवन है तो आपने यहां से गैमा की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, गैमा क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा, बल्कि सॉरी बीटा। तो 180 अल्फा की वैल्यू 47 डिग्री 24 मिनट्स और बीटा है 17 डिग्री 16 मिनट। तो गैमा आपके पास यहां से आ जाएगा गैमा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 62 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है जी, एज वी नो डैट यहां पे हम यूज करेंगे सी, हमें गिवन है तो a इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। c की वैल्यू 32 का स्क्वायर, अल्फा 47 डिग्री 24 मिनट्स, बीटा 70 डिग्री 16 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 साइन 62 डिग्री 20 मिनट्स। तो इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 400.54 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब सेकंड पार्ट का जो है ना वो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं इसके जी। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है जी a इज इक्वल टू 4.8, गैमा इज इक्वल टू 37 डिग्री 12 मिनट्स
और अल्फा इज इक्वल टू 83 डिग्री 42 मिनट्स। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री यूज करेंगे। तो यहां से हमने बीटा निकालना है, तो बीटा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। बीटा 180 डिग्री, अल्फा है 83 डिग्री 42 मिनट्स, गैमा है 37 डिग्री 12 मिनट्स। तो बीटा यहां से आपके पास आ जाएगा 59 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम एज वी नो डेट क्या यूज करेंगे फॉर्मूला जी। एज वी नो डेट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ए की वैल्यू 4.8 का स्क्वायर साइन बीटा 59 डिग्री 6 मिनट एक यहाँ पे गलती है कि यहाँ पे ना वैसे बी, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में करेक्शन कर लें। यहाँ पे ये बी जो है ना वो हमें गिवन है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे बी वाला फॉर्मूला जो है ना वो यूज करना है। नीचे बीटा आएगा, ऊपर आएगा अल्फा और गैमा। ठीक है, यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू जो है ना वो पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू है 83 डिग्री 42 मिनट्स। ठीक है, तो वो आंसर में फर्क, आंसर तो आपका आ जाएगा लेकिन आंसर ठीक नहीं आएगा, इसलिए मैंने करेक्शन करवा दिया। गैमा है 37 डिग्री 12 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा 59 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो यहां से आपने जो है एरिया कैलकुलेट कर लेना है खुद 6.0127 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम। जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो है वो हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी गिवन 3 साइड्स। पहला पार्ट है आपके पास a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 24, c इज इक्वल टू 30। यहाँ पे 3 साइड्स आपको गिवन है। सबसे पहले आपने s निकाल लेना, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी कि 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 36। ठीक है, 36। ठीक है, फिर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे डेल्टा भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। इसको हीरोज फॉर्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, s की वैल्यू आपके पास आई है 36। s की वैल्यू में से a की वैल्यू माइनस करेंगे, फिर 36 में से b की वैल्यू 24 और फिर 36 में से 30 माइनस करेंगे और सारी वैल्यू का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, इस सारी वैल्यू को आपने जो है वो खुद सॉल्व करना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 216 स्क्वायर यूनिट। इसका सेकंड पार्ट भी है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है a इज इक्वल टू 524, b इज इक्वल टू 276 और c इज इक्वल टू 315। c इज इक्वल टू 315। ठीक है, पहले हम s निकाल लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी कि 524 प्लस 276 प्लस 315 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसकी वैल्यू को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 557.5। ठीक है, तो फिर आप फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इस सारे का स्क्वायर रूट यानी कि 557.5 माइनस 524। ठीक है, ये 5 है। फिर 557.5 में से 276, फिर 557.5 में से c की वैल्यू 315 और इस सारी वैल्यू का क्या लेंगे हम,
स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको आपने सोल्व जो है वो खुद करना है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 35705.894। ठीक है, ये मतलब कैलकुलेटर से सॉल्व करके वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट आपने जरूर मेंशन करना है। इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी है। a इज इक्वल टू 32.65, b इज इक्वल टू 42.81 और c इज इक्वल टू 64.92। पहले हम s निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू प्लस c की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इसका हम s फाइंड कर लेते हैं। s आपके पास आ जाएगा 70.19। ठीक है, फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इस सारे का स्क्वायर रूट। s की वैल्यू आई है 70.19, फिर s की वैल्यू में से माइनस करेंगे a की वैल्यू 32.65, फिर s की वैल्यू में से माइनस करेंगे b की वैल्यू 42.81, फिर s की वैल्यू में से माइनस करेंगे c की वैल्यू और इस सारी वैल्यू का ले लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसको आपने सोल्व खुद ही करना है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 616.605 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो मतलब ये आंसर आपका जो है ना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एक तो खुद बता दिया गया कितना है 2437, और दूसरी चीज आपको गिवन है इसमें एक साइड ए 79 है उसकी वैल्यू और सी की वैल्यू है 97, और आपने फाइंड करना है कि बीटा। ठीक है, मतलब जो जो रिक्वायरमेंट है मैंने सारा कुछ लिख दिया। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बता दिया गया है, ए की वैल्यू बता दी गई है, सी की वैल्यू बता दी गई है, आपने बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 AC साइन ऑफ बीटा। ठीक है, ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ये इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी कि 2 डेल्टा इज इक्वल टू AC साइन बीटा। AC को भी इधर लाके हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। यहां से 2 डेल्टा की वैल्यू 2437, A की वैल्यू 79, C की वैल्यू 97 इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा। तो इसको जब हम जहां पे सॉल्व करेंगे 0.636 इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा। साइन को उधर ले लेंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा। 0.636 इज इक्वल टू बीटा। शिफ्ट दबा के साइन लिखेंगे, वैल्यू लिखें, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 39 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये हमारे पास जो है बीटा की वैल्यू आ जाएगी 39 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल डेल्टा मैं लिख देता हूँ सिंपल, कितना है 121.34 एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और अल्फा आपको गिवन है 32 डिग्री 15 मिनट्स, और आपको बीटा गिवन है 65 डिग्री 37 मिनट्स। एक तो आपने सी की वैल्यू को फाइंड करना है, दूसरा आपने गैमा की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, तो हम यहाँ से गैमा इजीली निकाल सकते हैं। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से गैमा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा है हमारे पास 32 डिग्री 15 मिनट्स, बीटा है 65 डिग्री 37 मिनट्स। तो गैमा यहां से आपके पास आ जाएगा 82 डिग्री 8 मिनट्स, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है।
क्योंकि हमने अब सी की वैल्यू को फाइंड करना है यहाँ से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज वी नो डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला यूज करना है हमने सी वाला, क्योंकि यहाँ पे वो कौन सा केस लगेगा, केस नंबर 2, सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। ठीक है, तो ये जो डिवाइड हो रहा है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से सिर्फ राइट साइड पे हमने सिर्फ सी रहने देना, बाकी सारा उधर ले जाना। जो डिवाइड हो रहा है वो उधर जाके मल्टीप्लाई, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से 2 डेल्टा साइन गैमा ओवर साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो सिर्फ सी स्क्वायर मतलब ये जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड। सारी वैल्यू पता है, पुट करते हैं। डेल्टा है 121.34 और फिर साइन अल्फा है 32 डिग्री 15 मिनट्स और फिर बीटा है 65 डिग्री 37 मिनट्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपने सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है जो कि आएगी 494.623। ठीक है, फिर आपने दोनों तरफ अंडर रूट लेना है। 494.623 का स्क्वायर रूट, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी 22.24। ठीक है, ये यहाँ पे सी की वैल्यू आ गई। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो क्या, ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 असल में इसकी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि वन साइड ऑफ ए ट्राइंगुलर गार्डन इज 30 मीटर। आपको एक साइड गिवन है 30 मीटर, एक गार्डन है ट्राइंगुलर गार्डन, ट्राई का मतलब होता है 3, तो मतलब उस गार्डन की 3 साइड होनी चाहिए, लेकिन आपको एक साइड गिवन है। और यहाँ पे साथ कहा गया इफ इट्स 2 कॉर्नर एंगल्स, आपको 2 कॉर्नर एंगल्स गिवन है 22 डिग्री 30 मिनट और दूसरा एंगल है 112 डिग्री 30 मिनट। आपको कहा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर। मतलब आपने कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले आप ये काम करें कि इनको नेम दे दें। चले हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये जो साइड हमें गिवन है इसका नाम हम ये रख लेते हैं, तो उसके मुताबिक इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे, बीटा और गैमा, क्योंकि आपको पता है साइड्स ऑपोजिट टू एंगल या एंगल ऑपोजिट टू साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीटा और गैमा, ये केस नंबर 2 से रिलेट करता है ये क्वेश्चन। 2 एंगल पता हो, तीसरा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, यहां से हम अल्फा एंगल निकालेंगे 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। अल्फा बीटा है हमारे पास 22 डिग्री 30 मिनट और गैमा है 112 डिग्री 30 मिनट। तो अल्फा की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी एंगल की 45 डिग्री। अब यहां पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला एज वी नो डैट करके, एज वी नो डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू ए लिया था, ए वाला फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि हमने साइड का नाम ए रखा है। अगर बी रखते तो बी वाला यूज करते। ठीक है, तो साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन ऑफ अल्फा। तो चले, ए की वैल्यू 30 का स्क्वायर, बीटा है 22 डिग्री 30 मिनट, गैमा है 112 डिग्री 30 मिनट और 2 साइन ऑफ अल्फा, अल्फा है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा 225। ठीक है, ये कॉस्ट आई है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आया 1 पर स्क्वायर मीटर के लिहाज से। ठीक है ना, ये आपका आया 1 पर स्क्वायर मीटर के लिहाज से, उसने कहा 5 पर स्क्वायर मीटर के लिहाज से आपने जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ planting the grass at the rate of 5 per square meter
इज, तो जो आंसर आया है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 1125 स्क्वायर मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म होती है।